हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशन। और डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। तो आज हम उस चीज़ को समझेंगे, फिर उसमें मैं आपको बताऊंगा डिग्री किसको बोलते हैं और वो कैसे निकालते हैं। फिर किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, किन किन सिचुएशंस में डिग्री निकाली जा सकती है और किन किन सिचुएशंस में नहीं निकाली जा सकती है। प्लस यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं तो मुझे ऑलरेडी डिफरेंशिएशन यानी कि जो हमने डेरिवेटिव वाला चैप्टर, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी लिमिट, ये सारा कुछ पढ़ रखा है, प्लस इंटीग्रेशन, ठीक है। ये दो टॉपिक्स हमने पढ़ रखे हैं, है ना। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ईच एंड एवरी चीज़, लेकिन हाँ मेरे दिमाग में एक आइडिया होना चाहिए डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, ताकि मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक को समझ पाऊँ एटलीस्ट, ठीक है। और अगर वो टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है, मेरी प्रैक्टिस अच्छी है, तो इसका मैं ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकता हूँ। तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन पे आते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन, अब देखिए व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल को छोड़ दीजिए, इक्वेशन। अभी इक्वेशन वर्ड तो आप सब समझते होंगे क्योंकि बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। इक्वेशन बेसिकली, है ना, जैसे हम बोलते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये भी एक इक्वेशन है, ये आपने पढ़ा होगा, जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, या फिर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, है ना, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड सो ऑन, है ना। तो इक्वेशन बेसिकली क्या है, जहाँ पे हमारे पास कुछ कांस्टेंट्स हैं, कुछ वेरिएबल है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन है। जैसे यहाँ पे देखिए ये x, ये एक ही वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल है, और यहाँ पे x के कुछ अलग अलग डिग्रीज है, डिग्रीज, है ना, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, उसको हम बोलते हैं डिग्री। जैसे इस इक्वेशन में हाईएस्ट पावर ऑफ x इज 2, तो ये है इक्वेशन ऑफ डिग्री 2, है ना, और इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है, वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, मल्टीप्लाई जो हो रहा है उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। फिर ax लेट्स से प्लस by प्लस सी इक्वल्स टू 0, अगेन दिस इज एन इक्वेशन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन बिकॉज यहाँ पे डिग्री जो है 1 है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे मैं बता दूं, y इक्वल्स टू लेट्स से mx प्लस सी मैं बोलता हूँ, ये कोई भी एक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल ये है, एक वेरिएबल ये है, यानी x एंड y दे आर बोथ वेरिएबल। यहाँ पे x जो है इसको हम बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड ये जो y है इसको हम बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इंडिपेंडेंटली ये कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल इसकी वैल्यू इस x के वैल्यू पे डिपेंड करती है। जैसे कि स्टैंडर्ड 10th में आपने जब ग्राफ प्लॉट किए होंगे तो ऐसे कुछ बॉक्स बनाते थे जहां पे x और y लिखते थे, तो हम क्या करते थे, x की रैंडमली वैल्यू इनपुट करते थे, है ना। इसको हम अदर वे राउंड भी कर सकते, लाइक y की वैल्यू इनपुट करेंगे तो x की वैल्यू आएगी। जनरली हम x की वैल्यू इनपुट करके y की वैल्यू निकालते थे, तो हम इसकी वैल्यू हम कुछ भी पुट करते हैं, तो जनरली इन कैलकुलस हम x को जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और y को डिपेंडेंट वेरिएबल ऐसे लेके चलते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स हो गया, ठीक है, एक हमने रिफ्रेश कर लिया जो बेसिक डेफिनेशंस हैं, हो सकता है आपको ये पहले से मालूम हो। अब व्हाट एग्जैक्टली इज डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखिए इक्वेशन क्या है ये हमने जस्ट एक रिकॉल कर लिया क्या है। अब डिफरेंशियल, जहां पे भी डिफरेंशियल यानी एक ऐसा इक्वेशन जहां पे डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक डिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, इसके बीच में जो एक रिलेशन हो उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये तो हो गया डेफिनेशन, ठीक है ना। डेफिनेशन इज, ठीक है, इट इज बेसिकली इसको हम बोलेंगे एन इक्वेशन विच कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है, ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये डेफिनेशन हो गई, लेकिन इसको मैं लिख के आपको समझाता हूं क्योंकि देखिए डेफिनेशन तो मोर ऑफ टेक्निकल है। तो लेट्स से मैं लिखता हूं dy बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस लेट्स से एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कोई भी एक इक्वेशन है। अब देखिए
ये एक इक्वेशन है जहां पे मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोफिशिएंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे ये dy बाई dx है, इसको हम बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे भी हमने पढ़ा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है ना, ये जो d बाई dx हम करते हैं, जो डिफरेंशिएशन वाला प्रोसेस करते हैं, उसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, है ना, डिफरेंशिएशन जो हम करते हैं। तो ये हम डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल रहे हैं। तो कोई भी इक्वेशन जहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इनके बीच में एक रिलेशन होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो गई बेसिक डेफिनेशन व्हाट एग्जैक्टली इज डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ अब इसमें और भी कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने बेसिक तो देख लिया डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन लेट्स से अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स सपोज। तो ये भी क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वहां पे जो dy बाई dx है या फिर d2y बाई dx है, इस टाइप का, माना कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट होना चाहिए, वो चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव हो, चाहे सेकंड डेरिवेटिव हो, या उससे हायर डेरिवेटिव हो, ठीक है। इट रियली डजंट मैटर कौन सा, लेकिन डेरिवेटिव का होना जरूरी है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है या फर्स्ट एंड सेकंड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड है, इट रियली डजंट मैटर, लेकिन डिफरेंशियल कोफिशिएंट का होना यानी dy बाई dx का होना बहुत जरूरी है ताकि वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहला सके। नाउ ये तो हमने देख लिया व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं डिग्री एंड ऑर्डर। तो सबसे पहले ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझते हैं। तो लेट्स से मैं बोलता हूं d2y बाई dx स्क्वायर्ड प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर, या फिर इसको चलो पावर 5 कर देते हैं, प्लस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। ये कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देखिए हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है, यहां पे मुझे देखना है सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है, ठीक है ना, सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन सा है। तो देखिए यहां पे सबसे बड़ा डेरिवेटिव जो है वो है d2y बाई dx स्क्वायर्ड, है ना, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, जैसे डिफरेंशिएशन टॉपिक में आपने पढ़ा हुआ है, ये ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो मुझे सबसे बड़े डेरिवेटिव को देखना है विच इज दिस, ठीक है, सबसे बड़े डेरिवेटिव को देखना है। यहां पे देखिए ये होल पावर 5 है, कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मैं अभी पावर जो है उसको छोड़ देता हूं, जो होल पावर है उसको छोड़ देता हूं। आई एम जस्ट कंसर्न अबाउट, मुझे सिर्फ मतलब है डेरिवेटिव से, उसकी पावर कितनी है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहां पे डेरिवेटिव ये फर्स्ट डेरिवेटिव है क्योंकि सिर्फ dy बाई dx है, जबकि यहां पे d2y बाई dx स्क्वायर्ड है, तो है ना, ये जो है बड़ा डेरिवेटिव है, ठीक है। उस डेरिवेटिव की पावर ज्यादा है लेकिन ये डेरिवेटिव बड़ा है। तो जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, तो वो जिस भी ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा वही डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर जो है 2 हो जाएगा। तो जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो भी ऑर्डर होगा वही ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा, ठीक है ना। लेट्स से मैं बोलता हूं अंडर रूट ऑफ d3y बाई dx क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू dy बाई dx होल पावर 5 प्लस x। सपोज ये कोई भी एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे dy बाई dx की पावर 5 है, लेकिन ये फर्स्ट है ना, d मुझे यहाँ पे सिर्फ d पे देखना है क्या नंबर है, d के ऊपर क्या नंबर है। तो यहाँ पे d के ऊपर कोई भी नंबर नहीं है, माना 1, यहाँ पे d के ऊपर 2 है, तो ऑब्वियसली 2 बड़ा है 1 से, तो मैं उससे कंसर्न, मेरा सिर्फ उससे मतलब है। यहाँ पे d पे नंबर है 1, है ना, कुछ नहीं लिखा हुआ है मतलब 1, लेकिन यहाँ पे d पे 3 लिखा हुआ है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 3, ठीक है। तो मैं
ऑर्डर जब निकालता हूं मैं देखूंगा डी के ऊपर कौन सा नंबर लिखा हुआ है और उसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है। दैट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में हम बोलेंगे द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और उसको और भी जैसे एकदम लेमैन की भाषा में अगर हम समझना चाहते हैं तो हम बोलेंगे कि भाई पूरे इक्वेशन में है ना जो डी के ऊपर जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही उसका ऑर्डर होगा। यहाँ पे एक और चीज, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें dy बाई डी एक्स होना चाहिए, है ना। कई बार ऐसे भी होता है लाइक x dy प्लस y dx इज इक्वल टू लेट्स से 0। तो अभी देखिए, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, पहले मुझे इसको ना dy बाई डी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट करने के बाद फिर जो है, हालांकि प्रैक्टिस के साथ आप इसको डायरेक्टली भी ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हो सकता है बता सकें, बट इट्स बेटर कि पहले मैं उसको जो है इस फॉर्म में लेके आऊं कि मुझे ये जो dy बाई डी एक्स है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर्ड है, ये सारी चीजें दिखनी चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ दिस इज अबाउट ऑर्डर। तो अब ऑर्डर तो आपने समझ लिया, ठीक है ना, व्हाट एग्जैक्टली इज ऑर्डर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे कि आपने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इसमें काफ़ी क्वेश्चंस किए होंगे, आपने देखा होगा कि किसी भी फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ तो वो डेरिवेटिव क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसे हम निकालते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम लाइक 1.5th ऑर्डर डेरिवेटिव, हाँ, या 2.6th ऑर्डर डेरिवेटिव, फ्रैक्शंस में नहीं होता। इट हैज टू बी लाइक फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, है ना। 1.5, 2.6, 3.9 ऐसे ऑर्डर्स इस, है ना। मैं किसी भी फंक्शन को या तो एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, 2 बार डिफरेंशिएट करूंगा, 3 बार डिफरेंशिएट करूंगा। तो एक बार कर रहा हूं तो सिर्फ d आएगा, 2 बार कर रहा हूं तो d2 आएगा, 3 बार कर रहा हूं तो d3 आएगा। किसी भी फंक्शन को मैं, है ना, 2.5 टाइम्स डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, क्योंकि पूरा डिफरेंशिएट होगा, या 2 बार होगा या 1 बार होगा। 1.5 ये क्या होता है ना, 1.5 टाइम्स तो डिफरेंशिएट करने का कोई, है ना, सेंस ही नहीं बनता। तो इससे हम एक चीज समझ सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक है। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, फाइन। ऑर्डर जो है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं डिग्री पे। व्हाट एग्जैक्टली इज डिग्री? अब देखिए, डिग्री किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, उसको निकालने के लिए क्या तरीका होगा। तो डिग्री निकालने के लिए देखिए, जैसे कुछ रूल्स हैं। एक रूल ये है कि द फंक्शन, जो भी आपको इक्वेशन दिया हुआ है वो इक्वेशन जो है इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिनोमियल फॉर्म, ठीक है ना। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री निकालने के लिए, ऑर्डर निकालने के लिए इस रिस्ट्रिक्शन, मतलब इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन डिग्री निकालने के लिए हमें जरूरत है, ठीक है। किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री निकालने के लिए मुझे चाहिए कि उसको मैं पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखूं। अब उससे पहले मैं आपको बताता हूं व्हाट एग्जैक्टली इज पॉलिनोमियल। आपको वैसे तो पता होगा, ये बहुत छोटी क्लास का टॉपिक है। जस्ट व्हाट एग्जैक्टली इज पॉलिनोमियल, देखिए जैसे मैं लिखता हूं, लेट्स से a0 x पावर n प्लस a1 x पावर n माइनस 1 प्लस a2 x पावर n माइनस 2, है ना, प्लस 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 an इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर तो यहां पे देखिए जो x की पावर है ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या है? जहां पे ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है ना। इट शुड बी, ये जो वेरिएबल है ये कोई भी रेडिकल साइन में नहीं होना चाहिए, इसकी पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तब हम देन इट विल क्वालिफाई फॉर अ पॉलिनोमियल, है ना, तब इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। या फिर जैसे y इज इक्वल टू, मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, तो ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएगा जब इसकी पावर जो है क्या हो, पॉजिटिव हो और इंटीजर हो, है ना, ये फ्रैक्शन ना हो। जैसे लेट्स से मैं बोलता हूँ 2x प्लस 3, लेट्स से 2x प्लस
3x स्क्वायर प्लस 4x पावर 5 इज इक्वल टू y। ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना, ये एक पॉलिनोमियल है। अब जैसे अंडर रूट ऑफ 5, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट ऑफ 5 x पावर 5 है ना प्लस 6x क्यूब, ये एक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं 5 अंडर रूट x प्लस एक्स स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहां पे x क्या है, रूट के अंदर है। छोटी क्लास में पढ़ा होगा, जस्ट एक रिवीजन कर रहे हैं। मोरओवर मान लीजिए मुझे बोलते हैं 1/x प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि अभी x जो है वो डिनोमिनेटर में चला गया। मुझे चाहिए कि x जो है ना, जितने भी वेरिएबल्स हैं ये एक लाइन में होने चाहिए, इसकी पावर जो है फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अब देखिए 1/x को हम x पावर -1 लिखते हैं ना, तो पावर जो है नेगेटिव मिल गई, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये जस्ट एक बेसिक आउटलाइन मैंने दिया, हम पॉलिनोमियल की डिटेल में नहीं जाएंगे, है ना, क्या है क्या नहीं है, क्यों है क्यों नहीं है, जस्ट एक बेसिक डेफिनेशन व्हाट एग्जैक्टली इज पॉलिनोमियल रिवाइज किया। अब यहाँ पे आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो हमें बोला है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालने के लिए इसको आपको पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। पॉलिनोमियल फॉर्म में जब ये एक्सप्रेस हो जाएगा तभी मैं उसकी डिग्री निकाल सकता हूं। तो पॉलिनोमियल के लिए बहुत जरूरी क्या है कि जो वेरिएबल है ना तो वो रेडिकल साइन यानी कि रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, दूसरा वो फ्रैक्शन में मतलब डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, है ना। पॉलिनोमियल के लिए हमने दो चीजें पढ़ी, एक तो वो रेडिकल साइन, है ना, रेडिकल साइन मतलब स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, दूसरा वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, है ना, ठीक। अब डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यही दो रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, लेकिन डिफरेंशियल कोफिशिएंट पे, यानी जो डेरिवेटिव है वो डेरिवेटिव रेडिकल साइन के अंदर नहीं होना चाहिए एंड वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स लेट्स से dy बाई dx, ठीक, होल क्यूब प्लस y इज इक्वल टू लेट्स से अंडर रूट ऑफ 1 प्लस d2y बाई dx स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। तो अभी मैं इसकी डिग्री नहीं बता सकता क्योंकि ये रेडिकल साइन में, ये मैंने बड़ा बेसिक सा एग्जांपल लिया, ये तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि देखो इसको मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो यहां से जो है ये स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहां पे होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं और एग्जांपल लूंगा जहां पे ये कैसे डिग्री निकालते वो क्लियर करूंगा। तो यहां पे बेसिकली देखिए रेडिकल साइन हट गया, कोई भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में नहीं है, तो अब मैं इसकी डिग्री निकाल सकता हूं। अच्छा, अब हम आते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पे। तो जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा जिससे मैं ऑर्डर निकालता हूं, जैसे यहां पे देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है क्योंकि d पे 1 है, यहां पे d पे 2 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2, ये तो हमने अभी समझा था। ये जो d2y बाई dx स्क्वायर है इसकी पावर कितनी है, इसकी होल पावर कितनी है, ध्यान दीजिएगा, इसका होल पावर है 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1, ठीक है, डिग्री हो जाएगी 1। तो ये मुझे ध्यान रखना है कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका जो पावर है वही डिग्री कहलाएगा, लेकिन मुझे उस डिफरेंशियल इक्वेशन से रेडिकल साइन और डिनोमिनेटर, है ना, रेडिकल साइन से हटाना है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट और वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। तो अभी एग्जांपल लेते हैं जिसमें आपको ये डिग्री वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि आपको बोला था कि डिग्री निकालने के लिए रिस्ट्रिक्शन क्या है, पावर में देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन आ रहा है, तो अभी मैं इसका डिग्री नहीं निकाल सकता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये जो डेरिवेटिव है जैसे यहाँ पे d2y बाई dx स्क्वायर ये डिनोमिनेटर में है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 1 प्लस dy बाई dx, ठीक है। इसको ऐसे लिखने के बजाय मैं ऐसे लिख लेता हूँ होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी होल पावर क्या है 3/2, राइट। अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k, यहाँ पे k कोई भी कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय d2y बाई dx स्क्वायर्ड, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे d2y बाई dx स्क्वायर्ड ये हमें मिल गया,
ठीक, अच्छा अब मुझे यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट ये जो फ्रैक्शन है इसको हटाना है, क्योंकि उसके बाद ही मैं इसकी डिग्री बता सकता हूँ। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। अब बहुत लोग के दिमाग में ना एकदम से आ जाता है कि भाई ये 2 है, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई कर दो ना। देखिए मुझे मालूम है a की पावर m होल पावर n जो है a की पावर m इंटू n होता है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन होता तो वो हो जाता और आपका आंसर सही आ जाता, लेकिन अब यहाँ पे ये जो +1 है, इस +1 ने प्रॉब्लम कर दी। a पावर m होल पावर n जो है वो ये है, लेकिन अगर 1 + a पावर m होल पावर n दिया हुआ है तो फिर इस n को मैं अंदर नहीं ला सकता। वहाँ पे हम 11th में जैसे कि पढ़े होंगे बाइनोमियल थ्योरम लगाना पड़ता है। अब बाइनोमियल थ्योरम लगाना तो बड़ा मुश्किल सा काम हो जाएगा यहाँ पे, तो एक ज़्यादा अच्छा तरीका है मैं यहाँ पे क्या करूँ, हाँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लूँ, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेता हूँ। तो स्क्वायरिंग करने से होगा क्या, देखिए मैं आपको बताता हूं। यहां पे मैं होल स्क्वायर लगाता हूं, ठीक है। हमेशा ध्यान दीजिएगा जो भी डिनोमिनेटर में नंबर होता है, जैसे यहां पे अगर मान लीजिए डिनोमिनेटर में 5 होता फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करता, दोनों तरफ 5th पावर लगा देता, ठीक है ना। अगर यहां पे डिनोमिनेटर में मान लीजिए 11 होता तो मैं दोनों तरफ 11, यहां भी 11 पावर और यहां पे 11 पावर ऐसे कर लेता। अब क्योंकि यहां पे 2 है तो मैं क्या करता हूं, यहां पे होल स्क्वायर करता हूं। अब इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहां पे होल स्क्वायर किया है तो यहां पे भी मुझे होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब देखिए ये ब्रैकेट जो अंदर है अंदर ही रहेगा, ये 2 इस 3/2 से आपस में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 3/2 इंटू 2 मुझे मालूम है क्या होता है, सिर्फ 3 बचेगा, सॉरी 2 है ये, 2 और 2 कैंसिल, तो सिर्फ 3 बचेगा। तो हम वो काम कर लेते हैं, यहाँ पे ये स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये 2 जो है यहाँ से हट गया। अब ये होल क्यूब आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने होल स्क्वायर जो लगाया है, ये होल स्क्वायर इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा, तो ये बन जाएगा, देखिए यहाँ पे k था तो ये k स्क्वायर बन गया और d2y/dx² का होल स्क्वायर भी बन गया, ठीक। अब यहाँ पे एक पहली प्रॉब्लम, यानी वो जो फ्रैक्शन है ना, ये जो फ्रैक्शन है इसको हम रेडिकल साइन जो हमेशा फ्रैक्शंस में आते हैं, अगर पावर में हम उसको लिखें तो वो फ्रैक्शन वाली प्रॉब्लम या रेडिकल साइन वाली प्रॉब्लम भी खत्म हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन नहीं है पावर में। दूसरी चीज, डिनोमिनेटर में डिफरेंशियल कोफिशिएंट था, वो प्रॉब्लम भी खत्म हो गई, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे देखना है सबसे पहले तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पे d के ऊपर कोई नंबर नहीं है, मतलब 1। यहाँ पे d के ऊपर 2 है, तो 2 बड़ा होता है, तो ऑर्डर तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है ना। ऑर्डर तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हो गया। अब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्योंकि ये है, इसकी जो पावर है उस पावर को मैं डिग्री बोलूंगा, ठीक है, उस पावर को ही मैं डिग्री बोलूंगा। दैट मीन्स जो हाईएस्ट पावर है वो इसकी डिग्री हो गई, विच इज 2। अगर इन केस यहाँ पे जैसे मैंने बताया 3/5 होता तो मैं 5th पावर करता, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 3/5 होता तो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ 5th पावर करते, यहाँ पे भी हम 5th पावर करते। उस सिचुएशन में ये k पावर 5 हो जाता, यहाँ पे होल पावर 5 हो जाता, ठीक है। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाता, ठीक है। इन केस 5 दिया होता, उस सिचुएशन में ऑर्डर तो 2 ही रहता, बिकॉज हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तब भी 2 है, लेकिन पावर क्योंकि यहां 5 आ गई तो उस सिचुएशन में डिग्री 5 हो जाती, ठीक है। ये बेसिक आपने डिग्री का समझा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है करने होंगे, ये ऑर्डर और डिग्री निकालना इज नो बिग डील। अब कुछ इसमें कॉन्सेप्ट्स बता देता हूं, है ना। कुछ ऐसे भी सिचुएशन होते हैं जहां पे डिग्रीज नहीं निकलते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशन है जहां पे आप ऑर्डर तो निकाल सकते हो लेकिन डिग्री नहीं निकाल सकते। वो सिचुएशन कौन से हैं, ठीक है। जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन को पॉलिनोमियल फॉर्म में न लिख पाए तो फिर हाँ वहां पे जो उसकी डिग्री होती है वो अनडिफाइन हो जाती है। अब देखिए डिग्री कब कब अनडिफाइन होती है। मान लीजिए d2y/dx² प्लस आपको एक इक्वेशन दिया है साइन ऑफ dy/dx इज इक्वल टू x। सपोज या मैं कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया, क्योंकि यहाँ पे है ना इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, या उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ये सारी चीजें हैं। तो डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव भी है, x है।
यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसका ऑर्डर तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका मैं ऑर्डर तो बता सकता हूँ 2 है ना, डी के ऊपर जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो हो जाता है ऑर्डर, लेकिन डिग्री नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? क्योंकि देखिए ये पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, बिकॉज यहां पे साइन आ गया, ये साइन जो है इसको पॉलिनोमियल बनने नहीं देगा। माना मुझे dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स वाई, इसके अलावा कोई और तीसरा फंक्शन मतलब साइन कॉस इसके अंदर dy बाई डी एक्स नहीं मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो अब साइन dy बाई डी एक्स दिया हुआ है तो मैं इसकी जो है डिग्री नहीं निकाल सकता, ठीक है ना। यहां पे साइन के जैसे कि बेसिकली साइन थीटा है ना, साइन थीटा हम लिखते हैं, यहां थीटा की जगह dy बाई डी एक्स दिया हुआ है, मतलब dy बाई डी एक्स का मुझे साइन निकालना है। तो अब देखिए साइन का एक्सपेंशन अगर हम करेंगे तो वो जो है ना बहुत लंबा हो जाता है, तो बेसिकली dy बाई डी एक्स के सामने साइन आ गया, इसका मैं डिग्री डिफाइन नहीं कर सकता हूं। तो यहां पे ऑर्डर तो 2 है लेकिन डिग्री अनडिफाइंड है, ठीक है। डिग्री क्या है? अनडिफाइंड है। यहां पे साइन के जगह अगर लॉग आ जाता तो क्या होता? हाँ जी, लॉग आ जाता तो भी हम इसकी डिग्री अनडिफाइंड बोलते, ठीक है ना। अच्छा एक और चीज, हाँ यहां पे ना कई बार डाउट होता है। देखिए एक इक्वेशन ये है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर एग्जाम्पल, और दूसरा इक्वेशन है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस लेट्स से साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स सपोज, ठीक है। अब इसका ऑर्डर अगेन 2 है, डिग्री ऑर्डर है 2, यहां पे ऑर्डर था 2, ठीक है, और डिग्री था अनडिफाइंड। यहां पे ऑर्डर है 2, डिग्री है 1, ठीक है। ऑर्डर है 2, डिग्री है 1, ठीक है ना। अब डिग्री 1 क्यों है? क्योंकि देखिए यहां पे क्या हो रहा है, साइन के साथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं है। माने ये जो साइन टैन कॉस है ना, ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस या कोई भी फंक्शंस है उसमें वेरिएबल हो चलेगा लेकिन डिफरेंशियल कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये हम ध्यान रखेंगे, है ना। जैसे यहां पे अगर मान लीजिए लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स होता, लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो उस सिचुएशन में क्या बोलूंगा? डिग्री अनडिफाइंड। लेकिन अगर मैं बोलता हूं लॉग एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स, तो इस सिचुएशन में इसका ऑर्डर और डिग्री मैं दोनों बता सकता हूं। तो ध्यान रखिएगा कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट के आगे अगर कोई फंक्शन आ जाता है तो डिग्री अनडिफाइंड हो जाती है, लेकिन अगर हाँ जो फंक्शन है जैसे साइन है लॉग है इसके आगे एक्स या वाई है, वेरिएबल है, ठीक है ना, उस सिचुएशन में ऑर्डर और डिग्री दोनों डिफाइन कर सकता हूं, ठीक है। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट। अच्छा अब नेक्स्ट मैं आपको इसमें बताता हूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। लीनियर और नॉन लीनियर ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ठीक है। किसको लीनियर, जस्ट एक बेसिक नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। इसकी डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं है। सो लीनियर कब बोलेंगे, नॉन लीनियर कब बोलेंगे। इस साल के सिलेबस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हटा दिया है ना। तो जस्ट एक बेसिक नॉलेज के लिए देखिए, मान लीजिए P0, ठीक है, डी एन एक्स डी एक्स एन, P1 डी एन माइनस वन वाई डी एक्स एन माइनस वन प्लस, ठीक है, प्लस 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 पी एन वाई, ठीक है, इज इक्वल टू मान लीजिए आपको क्यू दिया हुआ है, ठीक है, P0 डी एन एक्स डी एक्स एन, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू दिया हुआ है। ये आपको कोई भी एक मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे P0, P1, P2, P3, Pn और Q जो है, ठीक है, ये कोई भी कांस्टेंट है या फिर
वेरिएबल ऑफ एक्स है ना, एक्स है या फिर है ना डिपेंडेंट वेरिएबल, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आई एम सॉरी, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, या तो कांस्टेंट है या तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है या फिर फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, एनी फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी x का कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये q x के फॉर्म में है, ये p1 p2 p3 p0 pn, ये जितने भी है x के फॉर्म का कोई भी फंक्शन हो सकता है, लेट्स से sin x cos x log x कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम बोलेंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है, दैट कवर्स आवर टुडेज टॉपिक। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है उसको हम डिटेल में आज समझते हैं। अब देखिए यहां पे जैसे कि हमने बोला p0 dn y upon dxn and let's say p1 dn minus 1 y dxn minus 1, ठीक है, प्लस 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 p n y इज इक्वल टू q। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं बोलता हूँ d2y बाई डी एक्स स्क्वायर्ड, ठीक है, हम सिर्फ दो ही लेते हैं, dy बाई डी एक्स प्लस y इज इक्वल टू लेट्स से साइन x, ठीक, ये मुझे दिया हुआ है, थोड़ा सा दूर दूर लिख लेते हैं। ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहां पे ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव की डिग्री है ना, इसकी जो पावर है 1, इस पूरे इक्वेशन की डिग्री 1, ऑर्डर क्या है मुझे उससे मतलब नहीं है। यहां पे देखिए कुछ चीजें, डिग्री 1, हर डिफरेंशियल कोफिशिएंट का जो पावर है 1 होना चाहिए, जैसे यहां पे भी पावर 1, यहां पे भी पावर 1, मान लीजिए यहां पे एक और d3y बाई डी एक्स क्यूब्ड ये भी होता तो भी इसकी पावर 1, इसके आगे कुछ भी लग सकता है, यहां कोई भी फंक्शन ऑफ x लग सकता है, जैसे यहां पे साइन क्यूब x लिख सकते हो, यहां पे log x लिख सकते हो, इट रियली डजंट मैटर, है ना, यहाँ पे एक्स क्यूब लिख सकते हो, इट रियली डजंट मैटर, ठीक है, सामने एक्स का कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है, लेकिन हाँ ये जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, dy बाई डी एक्स है, d3y बाई डी एक्स क्यूब है, या फिर d4y अपॉन डी एक्स 4 है या y है, इन सब की पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है, और इसके साथ जो लगा हुआ है वो या तो फंक्शन ऑफ x हो या तो कोई भी कांस्टेंट हो। यहाँ पे log x के बजाय मैं 5 लिख दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, तो हम बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां 5 के जगह मैं सिर्फ एक y लगा देता हूं, नाउ इट इज नॉट लीनियर, ठीक है, इट इज नॉट लीनियर, मतलब क्या है, यहां पे y स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, मुझे यहां पे, या फिर मान लीजिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इसकी पावर 2 कर दी मैंने, तो भी इट इज नॉट लीनियर। माना यहां पे कुछ चीजें हैं, कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए देखो, एक तो इसकी डिग्री जो है 1 होनी चाहिए, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसके लिए एक तो उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स मुझे उस इक्वेशन में मिलते हैं उसकी पावर 1 होनी चाहिए, ठीक है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर मैक्सिमम मतलब टोटल 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं, है ना, y स्क्वायर नहीं हो सकता, y होना चाहिए, ठीक है, तो ये कंडीशन जो है और ऐसा प्रोडक्ट अगर है, जैसे यहां पे मान लीजिए y स्क्वायर के बजाय सिर्फ y होता, सिर्फ y होता तो भी इसको हम लीनियर, जैसे बाकी सब ठीक है ना, d3y बाई डी एक्स स्क्वायर है, यहां पे भी पावर नहीं है, ये साइन x है, बाकी सब ठीक है, यहां पे सिर्फ एक y लगा देते हो तो भी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। क्यों?
एक जो रिस्ट्रिक्शन है वो ये भी है कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स हैं उसके साथ y का कोई भी फंक्शन नहीं होना चाहिए। तभी ये बोला क्या कि p1, p2, p3 ये जितने भी p's है ना, दे आर सम फंक्शन ऑफ x या फिर कांस्टेंट, y का फंक्शन होना ही नहीं चाहिए। तो द मोमेंट dy बाई dx के साथ, किसी भी dy बाई dx के साथ, मतलब dy बाई dx हो, d2y बाई dx स्क्वायर हो, d3y बाई dx क्यूब हो, किसी के साथ भी y आ गया तो नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहां पे y की पावर बढ़ गई, नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर बढ़ गई, नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, किसी भी डिग्री 1 से ज्यादा हो गई, नॉट अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये है हमें इसको नटशेल में जैसे मैं बोल देता हूं कि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर हो उसके लिए एक तो उसकी क्या डिग्री शुड बी 1, ऑल डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर शुड बी 1। ठीक है, जितने भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उनकी पावर शुड बी 1, है ना। y की जो पावर है इट शुड बी 1। ठीक है, y जो है इसकी पावर शुड बी 1 एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड बाय एनी फंक्शन ऑफ y मस्ट नॉट बी प्रेजेंट। ठीक है ना, मस्ट नॉट बी प्रेजेंट। कोई भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट के साथ y मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, अदरवाइज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। ओके